हेलो मित्रगण, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस में। देखिए आज का जो चैप्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है कि शास्त्रकार है, यानी शास्त्रों की रचना किसने की है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड की एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके ज्ञान के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें जो जितने भी शास्त्र दिए गए हैं, प्राचीन भारत में जितने भी शास्त्र हैं उसकी किसने किसने रचना की है, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लघु उत्तरीय में भी आता है और भी अनेक, जैसे अनुच्छेद कहता है तो इससे ही आता है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको अच्छे से पढ़ना है। और क्वेश्चन आता कहाँ से? तो किताब के अंदर से। हम लोग वही आज करने वाले हैं, किताब के अंदर से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को निकाल निकाल के पढ़ेंगे। तो अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे लिंक दे दिया गया और भी सारे प्लेलिस्ट का, मैथ का, साइंस का, संस्कृत का और सबका प्लेलिस्ट दे दिया गया, आप वहां जाके इसको देख सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शास्त्रकार यानी 14वां पार्ट है। ठीक है, 13 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, लिंक नीचे दे दिया गया है, उसको आप लोग देख सकते हो। तो 14वां पार्ट है शास्त्रकार, शास्त्रकार है। ठीक है, देखिए इसमें पहले अंश विशेष दिया गया, इससे क्या पता चलता है कि ये पाठ कहां से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया, इस सब के बारे में पता चलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका अंश विशेष पढ़ते हुए। देखिए भारतीय, आप लोग किताब सामने निकाल लीजिए ताकि आपको भी सुविधा हो और अच्छे से समझ में भी आ जाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि भारतीय वर्ष लिखा गया है कि भारतीय वर्षे शास्त्रा नाम महति परंपरा श्रूयते। देखिए श्रूयते मतलब क्या होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ लिखते हुए चलेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पूछेगा। देखिए जैसे श्रूयते, श्रूयते, श्रूयते मतलब क्या होता है, सुनी जाती है। ठीक है, या सुनाई जाती है, ये होता है। ठीक है, श्रूयते यानी सुनी जाती है या सुनाई जाती है, ऐसा होता है। तो भारतवर्ष से, भारतीय वर्ष यानी भारतवर्ष में शास्त्रा नाम यानी शास्त्रों का, महति, महति मतलब बहुत बड़ी या बड़ी होता है। ठीक है, महति मतलब बड़ी, परंपरा यानी परंपरा, ठीक है, परंपरा, और श्रूयते यानी सुनी जाती है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए खंड से खंड पढ़ते जाइएगा तो आप लोग को अच्छे से अनुवाद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। देखिए क्या है कि भारतीय वर्ष यानी भारतवर्ष में शास्त्रा नाम यानी शास्त्रों की, महति यानी बहुत बड़ी, परंपरा यानी परंपरा, श्रूयते यानी सुनी जाती है। क्या हुआ कि भारतवर्षे शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। ठीक है, उसके बाद है शास्त्राणि, शास्त्राणि प्रमाणभूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपाणि सन्ति। यानी शास्त्राणि यानी शास्त्रों में प्रमाणभूत, यानी प्रमाण क्या है कि प्रमाण किसी का प्रूफ, ये होता है प्रमाण। प्रमाणभूतानि यानी परिणाम स्वरूप, समस्त ज्ञानस्य यानी समस्त ज्ञान की, समस्त ज्ञानस्य यानी समस्त ज्ञान की, स्रोत यानी उसका स्रोत, समस्त ज्ञान का जो स्रोत है वो, स्वरूपानी और उसका स्वरूप इसमें वर्णित है, यानी संति इसमें वर्णित है। संति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि शस्त्राणी रूपानी, शस्त्राणी प्रमाण भूतानी समस्त ज्ञानस्य स्रोत स्वरूपानी संति, यानी जो शास्त्रों का जो प्रमाण है यानी प्रूफ है, इसका स्वरूप, समस्त ज्ञान का स्रोत इसमें वर्णित है, इसमें दिया गया है। अश्मि, उसके आगे है अश्मिन पाठे प्रमुख शास्त्राणाम निर्देश पूर्वकम तत्व। देखिए यहाँ पे बहुत सारे को एक साथ मिला के संधि कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है तत्, यहाँ पे दिया गया है तत्प्रवर्ति, उसके बाद है कानाश्च। ठीक है, ये अब इसको अलग अलग करके पढ़िएगा, तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे तत्व प्रवर्त यानी उसके प्रवर्तक, यानी तत्व जोर प्रवर्तक यानी उसके पर्वतों के द्वारा, उनके प्रवर्तकों के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यानी कहा गया कि इस अस्मिन पाठ यानी इस पाठ में प्रमुख शास्त्र नाम यानी प्रमुख जो शास्त्र है, प्रमुख शास्त्र नाम यानी प्रमुख शास्त्र, निर्देश पूर्वकम यानी उसके निर्देश पूर्वक, तत्व प्रवर्तकानाश्च यानी उनके पर्वतों का, उनके प्रवर्तकों का निरूपणम विद्यते, उनका निरूपण दिया गया, निरूपण विद्यते यानी निरूपण है। उसके बाद है मनोरंजनाय पाठ्यमिन प्रश्नोत्तर शैली आशादिता वर्तते, यानी मनोरंजना यानी मनोरंजन के तौर पे, मनोरंजन के तहत पाठ्यमिन यानी इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली और
जैसे प्रश्न करते हैं ना, प्रश्नोत्तर शैली इसमें दिया गया, प्रश्नोत्तर शैली यानी प्रश्नों के द्वारा इसमें बताया गया है। आसादिता यानी आसादिता मतलब अपनाई गई है, आसादिता मतलब अपनाई गई है, आसादिता मतलब अपनाई गई है। क्या होता है? अपनाई गई। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्यों नोट कर रहे हैं? क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में इसका अर्थ भी पूछा जाता है कि संस्कृत का अर्थ बताइए, हिंदी अर्थ बताइए, तो आप लोग को यहाँ से समझ में आ जाएगा। वैसे किताब में भी दे दिया गया है, तो किताब में कुछ भारी भारी वर्डों का दिया गया है। हम लोग जब पढ़ते जाएंगे तो इसमें जो भी छोटे छोटे जिसका आपको अर्थ मालूम ना होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आ सके। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इस पाठ में मनोरंजनाय पाठ्यक्रम यानी इस पाठ में मनोरंजन के तहत प्रश्नोत्तर शैली और प्रश्नोत्तर के साथ शैली में अपनाई गई है। यानी इसमें जो पाठ में दिया गया वो प्रश्नोत्तर शैली के द्वारा दर्शाया गया, मनोरंजन के तहत दर्शाया गया, और कोशिश करेंगे हम भी आपको मनोरंजन के तहत पढ़ाने की, तभी तो मजा आएगा ना। चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पाठ पे। देखिए पाठ पे क्या लिखा गया है कि मतलब जैसे नाटक नहीं होता है कि पहले शिक्षक आते हैं फिर छात्र आते हैं, जैसे नाटक को लिखा जाता है ठीक उसी प्रकार इसको बताने की कोशिश की है, मनोरंजन के तहत बताने की कोशिश की गई है। देखिए शिक्षक का लिखा गया है, ब्रैकेट में कर दिया गया है, क्या लिखा गया है? शिक्षक कक्षायाम प्रविशति यानी शिक्षक कक्षाओं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। उसके बाद छात्रा यानी छात्र लोग, छात्रा यानी बहुवचन में यानी छात्र लोग, सादर मुत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। देखिए तस्य जोर अभिवादनम, तस्याभिवादनम। ठीक है, संधि विच्छेद भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तस्य जोर अभिवादनम यानी तस्याभिवादनम। ठीक है, तो देखिए छात्र लोग आदरपूर्वक उठकर उनका अभिवादन करते हैं। किनका अभिवादन करते हैं? तो शिक्षक का, जो शिक्षक कक्षा में प्रवेश किए हैं। उसके बाद क्या है कि शिक्षक बोलते हैं उपविशन्ति सर्वे, सभी लोग बैठ जाओ, ऐसा बोलते हैं। उपविशन्तु सर्वे यानी सर्वे मतलब सभी लोग बैठ जाएं, ऐसा बोलते हैं शिक्षक। उसके बाद क्या बोलते हैं? अद मतलब क्या होता है? पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, अद का क्या होता है? आज। इसको इंपॉर्टेंट तौर पे रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अधिकतर आता है कि अद का क्या होता है, अद का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो आज होता है। ठीक है, आज होता है, तो अद यानी आज। युष्माकम यानी आप लोग परिचय संस्कृत शास्त्रे भविष्यति यानी आज आप लोग संस्कृत शास्त्र के बारे में पढ़ोगे, संस्कृत शास्त्र के बारे में हम लोग उसका परिचय जानेंगे, ऐसा कहते। भविष्यति यानी आज का जो चैप्टर होने वाला है वो भविष्य यानी संस्कृत शास्त्र के का होने वाला है, ऐसा शिक्षक बता रहे हैं सब छात्रों को। उसके बाद है युवराज बोलता है गुरुदेव शास्त्रम किम भवति, यानी युवराज कहता है कि गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? शास्त्र किम भवति यानी शास्त्र किम मतलब क्या, किम भवति यानी शास्त्र क्या होता है। कौन बोला? युवराज बोला। किससे बोला? शिक्षक से बोला। उसके बाद शिक्षक कहते हैं कि शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति यानी शासकम जोर अस्ति। ठीक है, क्या बोलते हैं कि शास्त्रम नाम यानी शास्त्र जो नाम है वो ज्ञानस्य यानी ज्ञान का शासकम अस्ति यानी उनका शासक है। ठीक है, ज्ञान का शासक है शास्त्र जो है ज्ञान का शासक है। आपको पूछ देगा एग्जाम में कि ज्ञान का शासक कौन है, तो क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा, यानी शास्त्र ज्ञान का शासक है। एक पॉइंट आ गया, एक नंबर आपको मिल गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि क्या लिखा गया है कि मानवानाम कर्तव्य अकर्तव्य विषयान तत्व शिक्षयते यानी मनुष्य के यानी मानवानाम यानी मानव के कर्तव्य अकर्तव्य विषयान एक ही साथ लिख दिया गया है, एक ही साथ संधि कर दिया गया है। इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्तव्य और अकर्तव्य, कर्तव्य जोर अकर्तव्य जोर विषयान। ठीक है, विषय यानी कर्तव्य और अकर्तव्य विषय की तत्व शिक्षते यानी वह सीख देती है।
ठीक है, कौन सीख देती है? तो शास्त्र के बारे में ना पढ़ा गया है, शास्त्र के बारे में ना टीचर बता रहे हैं। ठीक है, तब युवराज पूछा कि गुरुदेव ये शास्त्र क्या होता है? तो उसी पे गुरुदेव यानी शिक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं कि शास्त्र नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, यानी शास्त्र जो नाम है वो ज्ञान का शासक है, ज्ञान का शासक है। उसके बाद मानवा नाम यानी मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य विषयों के की वह सीख देता है। वो क्या कर्तव्य है, उसका क्या कर्तव्य नहीं है, इसके बारे में शास्त्र सीख देता है। किसको सीख देता है? तो मानव का। एक और क्वेश्चन आ गया कि कर्तव्य और अकर्तव्य की सीख कौन देता है? कौन देता है? शास्त्र देता है। क्लियर ना? चलिए, उसके बाद है शास्त्रमेव अधुना। अधुना मतलब आजकल, अधुना मतलब आजकल, अधुना मतलब क्या होता है भाई? आजकल। ठीक है, आजकल। क्लियर ना? चलिए, क्या हो गया कि शास्त्रमेव यानी शास्त्र ही अधुना यानी आजकल अध्ययन विषय यानी अध्ययन के तौर पे विषय यानी सब्जेक्ट कह सकते हो आप लोग, सब्जेक्ट ब्रैकेट में लिख दिया गया है सब्जेक्ट। तो अध्ययन विषय यानी शास्त्र ही आजकल अध्ययन का विषय यानी सब्जेक्ट कथ्यते यानी कहा जाता है। कथ्यते मतलब कहा जाता है। तो क्या कहा गया कि शास्त्र ही अधुना यानी आजकल अध्ययन का विषय कहा जाता है। कथ्यते यानी कहा जाता है। उसके बाद है पाश्चात्य देशेषु अनुशासनम अपि अभिधीयते, यानी कि पश्चिम देशों में, ठीक है, पश्चिम देशों में अनुशासनम यानी अनुशासन डिसिप्लिन भी अधिधीयते यानी और भी कहा जाता है। यानी पश्चिम देशों में अनुशासनम यानी अनुशासन भी कहा जाता है। किसे अनुशासन भी कहा जाता है? तो शास्त्र को आजकल सब्जेक्ट के तौर पे भी कहा जाता है और पश्चिम देशों में इसे अनुशासन यानी डिसिप्लिन के तौर पे भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है तथापि शास्त्रस्य लक्षणम धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते, यानी तथापि यानी इसके बाद भी शास्त्रस्य यानी शास्त्र की लक्षणम यानी लक्षण धर्मशास्त्रेषु इत्थम वर्तते, धर्मशास्त्र में है। यानी क्या कहा गया कि इसके बाद भी, इस सब के बाद भी कि पश्चिम देश में भी डिसिप्लिन कहा जाता है और आजकल इसके शास्त्र का सब्जेक्ट बना के हम लोग सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद भी शास्त्र का जो लक्षण है वो धर्मशास्त्र में है। ठीक है, धर्मशास्त्र में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद ये कहते हैं कि वर्तते यानी क्या कहा गया है, ये कहते हैं कि प्रवृत्तिया निर्वृत्तिया नित्येन कृतकेन वा पुंसा योनोपदिश्यते तक्षा शस्त्रम अभिधीयते। ठीक है, अभिधीयते यानी सांस्कारिक विषयों की जो आसक्ति होती है और विरक्ति होती है, उसकी अस्थायी और अस्थायी कृत्रिम का उपदेश जो लोगों के द्वारा दिया जाता है, लोगों को देता है, वो शास्त्र कहा जाता है। यानी कौन शास्त्र कहा जाता है? जो सांसारिक विषयों की आसक्ति और विरक्ति अस्थायी अस्थायी या कृत्रिम का उपदेश जो लोगों को देता है, वो क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। ठीक है, शास्त्र कहलाता है। जो सांसारिक जो आसक्ति होती है और विरक्ति है, इसके बारे में जो लोगों को सिखाता है, वो क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अभिनव क्या कहता है? अभिनव क्या कहता है? अर्थात शास्त्रम मानव्य कर्तव्यम अकर्तव्य च बोधयति, यानी कहता है कि एक विद्यार्थी कहता है, ये उठ के कहता है, अभिनव जिसका नाम था अभिनव, वो कहता है अर्थात शास्त्रम यानी शास्त्र मानव्य यानी मानव के कर्तव्य अकर्तव्य, मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। बोध कराता है, ऐसा कहता है अभिनव। उसके बाद कहता है शास्त्रम नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋषि आदि परिणीतम, यानी क्या कहा गया कि शास्त्रम नित्यम, शास्त्र जो नित्य, जो वेद रूपम जो शास्त्र होता है वो नित्य, अथवा कृतकम भवतु ऋषि, और उनके ऋषियों के द्वारा ही
रचित कृत्रिम होता है, यानी कि शास्त्र जो होता है वो प्राकृतिक नहीं होता है, क्या कृत्रिम होता है? ऐसा गुरुदेव से ये अभिनव पूछता है कि क्या गुरुदेव, क्या जो शास्त्र होता है वो कृत्रिम होता है, जो ऋषियों के द्वारा लिखा जाता है, या खुद भगवान जी आके इसको लिख देते हैं? ऐसा अभिनव पूछता है। ठीक है, अभिनव पूछता है शिक्षक से। तो शिक्षक क्या कहते हैं कि कहते हैं समयक जानासी वत्स, यानी कहते हैं वत्स पूरा समझते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कि कीर्तकम यानी कृत्रिम, शास्त्रम यानी शास्त्र, ऋषि अन्य विदांश, विदांश मतलब विद्वान, ठीक है, वह रचितवंते यानी कृत्रिम जो शास्त्र होता है, कृत्रिम शास्त्र ऋषियों या अन्य विद्वानों के द्वारा, अन्य विद्वांस यानी अन्य विद्वानों के द्वारा रचितवंत रचा गया है। कृत्रिम जो शास्त्र होता है वो ऋषियों के द्वारा और अन्य विद्वानों के द्वारा ये जो रचित किया गया है, कृत्रिम शास्त्र कहलाता है ये। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने बताया कृत्रिम शास्त्र के बारे में। उसके बाद क्या कहते हैं, सर्वप्रथमम यानी सर्वप्रथम, षष्ठ यानी षष्ठ मतलब क्या होता है, षष्ठ, षष्ठ मतलब 6। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि षष्ठ मतलब क्या होता है, 6। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम षष्ठ वेदांगानी यानी वेदों के अंग, 6 वेदों के अंग शास्त्रानी संति, यानी कहते हैं कि सर्वप्रथम 6 वेदों के अंग शास्त्र में हैं, यानी सबसे पहले जो थे वो 6 वेदांग शास्त्र थे। ठीक है, वो कौन कौन थे, तानी यानी वो कौन कौन थे, तो एक शिक्षा थे, शिक्षा कल्प व्याकरणम निरुक्तम छंद ज्योतिषम चेती, यानी शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम, निरुक्त छंद और ज्योतिष, यानी कौन कौन से हुआ, क्या क्या हुआ, शिक्षा, क्या क्या हुआ, शिक्षा, उसके बाद क्या क्या हुआ, कल्प, ठीक है कल्प, उसके बाद क्या हुआ, व्याकरणम, व्याकरणम यानी व्याकरण, उसके बाद क्या हुआ, निरुक्तम, उसके बाद क्या हुआ, निरुक्तम, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, छंद, ठीक है, उसके बाद हुआ छंद, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ ज्योतिष। ठीक है, ये जो 6 थे, 1 2 3 4 5 6, पहला शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद और ज्योतिष, यानी ये जो 6 थे वो प्राचीन काल में यानी सबसे पहले 6 वेदांग शास्त्र थे। ठीक है, यानी वेदों के अंग जो शास्त्र थे। ठीक है, कौन कौन थे, तो शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद ज्योतिष, ये आपको 2 नंबर में पूछ सकता है और पिछले एग्जाम में पूछा गया था, यानी PYQ यानी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको ये जो 6 थे इस वेदांग, इसके बारे में आपसे पूछा गया 2 नंबर में कि कौन कौन से थे, इसका नाम लिखने को बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे आप लोग, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदों के अंग थे, शास्त्र थे। ठीक है, उसके आगे क्या बताया गया है, इमरान कहता है, इमरान उठ के खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव एतासम विषयानम के परिणतारा, यानी किसने रचना की है, क्या कहा गया कि एतेसाम यानी इन सभी विषयानम यानी इन सभी विषयों के यानी कौन कौन, प्रेरणातार यानी कौन कौन रचना की है, किसने किसने रचना की है, ये जो सारे विषय थे, ये जो वेदों के अंग थे, इस सब के रचना किसने की है, इसके बारे में गुरुदेव से पूछते हैं, तो इसके बारे में बताया जाता है आगे। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें बताते हैं कि किस शास्त्र की किसने रचना की है, जो आपको 1 नंबर में या 2 नंबर में या 5 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग अभी तक नए हो इस चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर आ सके और आप टॉपर के रैंक में आ सको। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कहते हैं, शिक्षक कहते हैं श्रुण्यते यानी सुनो, कहते हैं सुनो, यूयम तुम लोग, सर्वे शावहितम यानी शावहितम मतलब सावधानी पूर्वक, शावहितम यानी सावधानी पूर्वक। देखिए आप लोग भी लिखते जाइएगा, क्योंकि सुन के आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, समझ में आने वाला नहीं है, जब तक आप लिखोगे नहीं समझ में नहीं आता। ठीक है, समझ में नहीं आता तो आप लोग लिखते भी जाइएगा, क्योंकि ये सब जो इम्पोर्टेंट है वो आपको लिखा गया है। ठीक है, और ये आज बोर्ड भरने वाला है,
क्योंकि आगे आगे और भी बहुत सारे किस शास्त्र के किसने रचना की है इस सब के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब वो आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए 15 से 20 नंबर आता है इससे। ठीक है, या 10 भी हो जाए, लेकिन पिछला एग्जाम हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे इस चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या कहा गया कि शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोध्यते, यानी जो शिक्षा होती है वो उच्चारण प्रक्रिया की ज्ञान कराता है। बोध्यते यानी ज्ञान कराता है, बोध देता है। पाणिनि शिक्षाय तस्य प्रसिद्धो ग्रंथ, यानी पाणिनि शिक्षा जो थी, पाणिनि शिक्षा वो उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि शिक्षा। उसके बाद कल्प कर्मकांड ग्रंथ सूत्रात्मक, यानी कल्प का जो सूत्रात्मक जो था वो कर्मकांड ग्रंथ था। यानी कल्प जी किसकी रचना की थी? तो कर्मकांड ग्रंथ की। ठीक है, कल्प ने किसकी रचना की थी? तो कर्मकांड ग्रंथ की। उसके बाद है बोधयान भारद्वाज गौतम वशिष्ठादे ऋषिय अस्य शास्त्रस्य रचयितार, यानी क्या कहा गया है कि बौद्धयान यानी बौद्ध जी, भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ यादय यानी वशिष्ठ आदि ऋषि अस्य यानी इस शास्त्र के रचयिता हैं, ये कहा गया है। कौन चार हैं? बौद्ध हैं, गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, बौद्ध हैं, भारद्वाज हैं, गौतम हैं और वशिष्ठ, ये आदि ऋषि इस शास्त्र के रचयिता हैं, इस शास्त्र के रचयिताकार हैं। ठीक है, समझ में आ गया। व्याकरणम तु पाणिनिकृत प्रसिद्धम, और व्याकरण तो पाणिनिकृत प्रसिद्धम, पाणिनि के द्वारा लिखा गया, यानी पाणिनि के द्वारा प्रसिद्ध किया गया है। कौन सा? तो व्याकरण किनके द्वारा? पाणिनि। ठीक है ना, इसको याद कर लो 1 नंबर पक्का, कि क्या हो जाएगा कि व्याकरण किनकी रचना किनके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? तो पाणिनि महोदय के द्वारा, पाणिनि जी के द्वारा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि व्याकरण किनकी रचना है, किनके द्वारा प्रसिद्ध किया गया? तो क्या हो जाएगा? पाणिनि। ठीक है, उसके बाद है निरुक्तस्य कार्यम वेदार्थ बोध, यानी निरुक्त का जो कार्य था, इसका जो निरुक्तम जो है, ये जो निरुक्तम है, इसका जो कार्य है निरुक्तम कार्य है। निरुक्त का जो कार्य है वो वेदों के अर्थ का बोध कराता है, वेदों के अर्थ का बोध कराता है। ये जो निरुक्तम है ये क्या कराता है? वेदों का, इधर लिखता हूं, वेदों के अर्थ का बोध कराता है, अर्थ का बोध कराता है। ठीक है, वेदों के अर्थ का बोध कराता है। और यहाँ पे ऊपर में कथा कि कल्प कर्मकांडा, यानी कर्मकांड ग्रंथ, ये समझ में आ जाएगा ना? क्या कि कल्प जो थे वो कर्मकांड ग्रंथ ने प्रसिद्ध किए थे, यानी इनके द्वारा रचित किया गया था। और व्याकरण जो प्रसिद्ध हुआ था वो पाणिनि जी के द्वारा। और निरुक्त का जो कार्य होता है वो वेदों के अर्थ का बोध कराता है, वेदों के अर्थ का बोध कराता है। इस सबसे 1-1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 1-1 का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है तस्य रचयिता यास्क, और इसके रचयिता कौन है? यास्क, यानी किसके रचयिता? तो निरुक्तम के जो रचयिता हैं वो हैं यास्क। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि निरुक्तम के जो रचयिता हैं वो कौन है? यास्क। पहले भी बता चुके हैं कि शिक्षा जो था वो पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया था, यानी उनके द्वारा बताया गया था। और कल्प कर्मकांड ग्रंथ के द्वारा, व्याकरण पाणिनि के द्वारा। और निरुक्तम का अर्थ जो होता है, उनका निरुक्तम का जो कार्य होता है वो क्या होता है? वेदों के अर्थ का बोध कराता है। और इसके रचयिता कौन है? यास्क। इसके रचयिता कौन है? यास्क। किसके रचयिता? तो निरुक्तम के रचयिता। ठीक है, यास्क हो गए। उसके बाद कहां लिखा गया है? उसके बाद क्या लिखा गया है कि छंद यानी छंद पिंगल रचयिता, यानी इसके जो छंद के रचयिता कौन हुए? पिंगल। ठीक है, छंद के रचयिता कौन हुए? पिंगल। छंद के रचयिता पिंगल। ठीक है, समझ में आज आता होगा आप लोग को।
कि सूत्र ग्रंथ पर्वतम यानी उनके ग्रंथ में यानी छंद पिंगल के ग्रंथ में मिलता है, ठीक है, यानी उनके द्वारा रचना की गई होगी। उसके बाद कहता है ज्योतिषम लगध रचितेन यानी लगध रचितेन वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन परावर्तते यानी परावर्तत। क्या बताया क्या गया है कि ज्योतिषम जो शास्त्र था, ज्योतिष जो शास्त्र था वो लगध के द्वारा रचना की गई थी। किनके द्वारा रचना की गई थी? लगध के द्वारा, ठीक है, लगध के द्वारा रचना की गई थी। यानी ज्योतिष जो शास्त्र था वो लगध के द्वारा रचना की गई थी। वेदांग ज्योतिष ग्रंथेन प्रावर्त यानी वेदांग के ज्योतिष ग्रंथ में इसका मिलता है, ठीक है, इसका अंश मिलता है, इसलिए कहा गया कि ज्योतिष जो था वो लगध के द्वारा रचना की गई है। यहाँ पे ये 6 जो वेदों के अंग थे उसका हम लोगों ने अच्छे से इसका डिस्कशन कर लिया। कि क्या डिस्कशन कर लिया? कि जो शिक्षा था वो पाणिनि के द्वारा दी गई थी, और कल्प जो था कर्मकांड ग्रंथ के द्वारा, उसके बाद व्याकरण जो था वो पाणिनि के द्वारा, और निरुक्तम का कार्य क्या होता है कि वेदों के अर्थ का बोध कराता है। और ये जो निरुक्तम है उनकी रचयिता कौन है? यास्क है, ठीक है, यास्क है। उसके बाद छंद के रचयिता पिंगल, और ज्योतिष के रचयिता यानी ज्योतिष शास्त्र के रचयिता, यानी रचयिता मतलब क्या कि जो प्रसिद्ध किए हैं ये सब के बारे में। यानी ज्योतिष शास्त्र किसके द्वारा रचना की गई थी? तो लगध जी के द्वारा रचना की गई। यहाँ देखिए लगध रचितेन है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्या कि लगध जो रचितेन यानी लगध के द्वारा रचित, यानी उस जो प्रसिद्ध लेखक जो शास्त्रकार के थे वो लगध थे, उनका असली नाम लगध ही था। इसमें बताया गया कि लगध रचितेन यानी लगध के द्वारा रचना की गई है, ऐसा, ठीक है। ये नहीं कि आप मार के आ जाइएगा, ऐसा ऑप्शन में दे दिया गया कि लगध, और दूसरे ऑप्शन में दे दिया गया कि लगध रचितेन, क्या मारिएगा? लगध, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद अब्राहम कहता है किमोन्त वांत यानी किमोन्त वांत एव शास्त्रकार संति यानी क्या ये सभी शास्त्रकार लोग हैं? क्या ये जो सब बताया गया है, ये जो सब बताया गया है, कहते हैं अब्राहम कहता है कि क्या गुरुदेव ये सभी शास्त्रकार लोग हैं? ऐसा पूछा गया है। उसके बाद क्या कहते हैं शिक्षक कि नहीं नहीं यानी नहीं नहीं, क्या कहा गया है कि नहीं 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 एते प्रवर्तका एव यानी ये सब संस्थापक ही हैं, यानी ये सब संस्थापक हैं, इनके द्वारा ये शास्त्रकार लोग नहीं है, ये बस इनका रचना, इनका संस्थापक की गई, स्थापना कर दिया गया है, ठीक है। कहते हैं नहीं नहीं एते प्रवर्तका एव यानी ये सभी संस्थापक ही हैं, ठीक है। वस्तुतः महती परंपरा एतेषाम शास्त्राणाम प्रवर्त्य भी यानी महती मतलब बहुत बड़ी, ठीक है, महती मतलब बहुत बड़ी, परंपरा एतेषाम यानी परंपरा इन शास्त्रों को प्रवर्तव्य है यानी पूर्व के लोगों के द्वारा, ठीक है। ये जो शास्त्र का जो था शास्त्र ये पूर्व के द्वारा यानी पूर्व के लोगों के द्वारा संचालित यानी संचालित की गई है। ये सब इनके द्वारा रचना नहीं की गई है, मतलब रचना की गई होगी लेकिन इनके द्वारा ये जो कहते हैं ना शास्त्रकार लोग, ये सब नहीं थे, ये सब बस स्थापना कर दिए, बस हो गया। यानी ये जो शास्त्र था ये सब शास्त्र ये सब बहुत इनके भी पूर्व के लोगों के द्वारा ये आती गई है, बस ये लोग इसका स्थापना कर दिए, ठीक है। और आपसे यही पूछता है किसके द्वारा स्थापना की गई है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बताते हैं आपको कि आगे क्या है। आगे है किंच यानी किंच मतलब क्योंकि दर्शन शास्त्र से षष्ठ देशे अस्मिन उपक्रांतानि यानी क्या कहा गया कि दर्शन शास्त्र 6, षष्ठ मतलब 6 बता चुके हैं आपको, षष्ठ मतलब 6, देशे अस्मिन यानी इस देश में, अस्मिन मतलब इस, और देशे अस्मिन यानी इस देश में, इस देशे उपक्रांति यानी चलाया गया है। यानी दर्शन शास्त्र जो था ये 6 देशों में चलाया गया है, ठीक है। ये जो 6 था ये दर्शन शास्त्र ये चलाया गया है, समझ में आ गया। उसके बाद है श्रुति यानी श्रुति कहती है आचार्य वर्ग यानी गुरुदेव, इसका पर्यायवाची वर्ड आ गया कि आचार्य वर्ग, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि शिक्षक का पर्यायवाची क्या होता है, तो आचार्य वर्ग, गुरुदेव, ये सब। उसके बाद आचार्य वर्ग दर्शनाम के प्रवर्तका शास्त्रकार यानी दर्शन शास्त्र को चलाने वाला, दर्शन शास्त्र को चलाने वाला शास्त्रकार यानी कौन है शास्त्रकार, दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन है शास्त्रकार, इसके बारे में श्रुति ने पूछा।
फिर टीचर क्या बताते हैं, शिक्षक क्या बताते हैं कि सांख्य दर्शनस्य प्रवर्तकम कपिल, संख्या दर्शन यानी सांख्य दर्शन से यानी संख्या दर्शन के प्रवर्तकम यानी उनको चलाने वाले, उनके चलाने वाले कपिल यानी संख्या दर्शन यानी सांख्य दर्शन। कौन? सांख्य। कौन है? सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य दर्शन के रचयिता यानी उनके किनके द्वारा चलाया गया है? तो कपिल जी के द्वारा। ठीक है, कपिल के द्वारा। ठीक है, कपिल के द्वारा चलाया गया है। कौन सा? तो सांख्य दर्शन। उसके बाद है योग दर्शन से पतंजलि यानी योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। कौन सा? सांख्य दर्शन तो कपिल के द्वारा, और योग दर्शन किनके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। ठीक है, पतंजलि के द्वारा। अब ये पतंजलि प्रोडक्ट नहीं जो बाबा रामदेव जी चला रहे हैं, ये नहीं। ये पतंजलि मतलब शास्त्रकार थे, ठीक है, कवि थे, लेखक थे ये। ठीक है, ये पतंजलि शास्त्रकार थे। ठीक है, ये पतंजलि नहीं कि बाबा रामदेव जी चला रहे हैं, ये पतंजलि दंतकांति, ये सब नहीं। ठीक है, ये सब नहीं। ये पतंजलि मतलब कहते हैं ना ओरिजिनल पतंजलि थे, वो तो डुप्लीकेट पतंजलि नाम रख दिया गया। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर हुआ ना? कंफ्यूजन क्लियर हुआ ना कि क्या हो गया कि सांख्य दर्शन किनके द्वारा रचना की गई है? कपिल के द्वारा, और योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। ठीक है, जैसे देखिए योग दर्शन को कोई नहीं जानता था, योग को कोई नहीं जानता था, बाबा रामदेव जी लाए इस दुनिया में, इस मतलब इस देश में, और देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में लाए थे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बाबा रामदेव लाए थे। जैसे स्थापना की थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हुआ था। ये 6 वेदों के अंग में हुआ था। क्या हुआ था कि ये जो रचना की गई, ये जो स्थापना मतलब ये जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण और निरुक्तम और छंद और ज्योतिष, ये इनके भी यानी पाणिनि जी के, पिंगल, लगद, इस सब के पहले भी था, लेकिन स्थापना की थी इन लोगों ने, इसलिए इनका नाम लिया जा रहा है। ठीक वैसे ही योग दर्शन यानी योग, हम योग दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ योग की बात कर रहे हैं। योग बहुत पहले से था, बहुत पहले से, प्राचीन काल से ही था। सबसे पहले कौन लाया, मतलब इस दुनिया में फिर से कौन लाया, फिर से कौन चलाया, फिर से कौन स्थापना की? तो बाबा रामदेव। अब उनका ही नाम लिया जा रहा है, उनका ही नाम लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या है कि एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम। गौतमेन यानी गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की थी। न्याय दर्शन, ठीक है, न्याय दर्शन की रचना किसने की थी? गौतम ने। ठीक है, गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन की गौतम ने की थी। क्लियर ना? देखिए ये सब भी पूछेगा। मैंने कहा था ना कि बोर्ड भर जाएगा, बोर्ड भर गया ना, बोर्ड भर गया ना। काफी अच्छे से समझ में आ रहा है ना? काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या क्या हमने अच्छे से लिखा, उसको हम लोग जब ये चैप्टर खत्म कर लेंगे तो हम लोग इसको अच्छे से फिर से दोहराएंगे। ठीक है, फिर से दोहराएंगे। अगर आप लोग लेट हो, इसमें लेट हो या स्किप करके आगे बढ़ गए हो, तो आपको कह रहा हूं कि ये जो चैप्टर होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, पिछले साल आ चुके हैं, आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उल्टा के देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम यानी गौतम के द्वारा न्याय दर्शन का रचना की गई है। उसके बाद कनादेन च वैशेषिक दर्शन यानी वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? वैशेषिक दर्शन, इसके रचयिता कौन है? कनाद। और इसमें भी आपको किताब में दिया रहेगा कि कनादेन, लेकिन यहाँ पे असली जो ना यानी कनादेन इसलिए किया गया कि कनाद के द्वारा रचना की गई, इसलिए यानी उसमें संधि कर दिया गया, लेकिन असली कनाद होगा। ऑप्शन में कनाद आएगा तो कनाद दीजिएगा, ये नहीं कि कनादेन दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं, कनाद दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जैमिनाम यानी जैमिनैनाम मीमांस दर्शनम, और मीमांस दर्शन के रचयिता मीमांस दर्शन के रचयिता जैमिना। ठीक है, यही है ना? यही है ना? जैमिनीना है। ठीक है, जैमिनीना।
नीना। ठीक है ना, क्लियर ना, कि मीमांस दर्शन के रचयिता कौन, जैमी मीना, जैमी नीना, जैमी नीना। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद है बादरेन रायनेन च, यानी बाद में रायनेन के द्वारा, यानी रायन के द्वारा। बाद में, ये नहीं कि बाद रायन आएगा तो वो आप लिख दीजिएगा, नहीं, बाद यानी बाद कहता है बाद रायनेन, यानी बाद में रायन के द्वारा। ठीक है, रायन के द्वारा वेदांत दर्शन परिणीतम, यानी परिणत मतलब परिणीत, यानी परिणत कहते हैं ना कि वो इस पे परिणीत कर दिया, यानी उसको कहते हैं ना कि लिख देना, वो हो गया परिणीतम। ठीक है, परिणीतम यानी बादरायण च वेदांत दर्शनम परिणीतम, यानी बाद में रायन के द्वारा वेदांत दर्शन को लिखा गया, यानी वेदांत दर्शन। ठीक है, क्या हो गया, वेदांत दर्शन। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, वेदांत दर्शन के रचयिता कौन हुए, यानी किनके द्वारा लिखा गया, अभी बताएं यार, किनके द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा, तो रायन के द्वारा। मुझे तो किताब देखनी पड़ रही है, लेकिन आप लोगों को क्यों, आपके सामने तो किताब है ना, बताइएगा, मतलब कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, देखिए वेदांत दर्शन, यानी वेदांत दर्शन किनके द्वारा रचना की गई है, तो रायन के द्वारा। ठीक है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। ठीक है, रायन के द्वारा। उसके बाद है कि सर्वेशा, यानी सभी में, शताधिका, यानी 100 में, यानी सभी में 100 से व्याख्यातारम, यानी उनका व्याख्या और स्वतंत्र ग्रंथ कारस्य च, यानी स्वतंत्र ग्रंथकार और वर्तनते, यानी इनमें वर्णित 100 से भी ज्यादा दर्शन शास्त्र, जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशिक दर्शन, ऐसे ही 100 से अधिक शास्त्रकार दर्शन है, उसको रचना भी की गई है। तो हमको उतना पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही काफी है। ठीक है, उसके बाद है गार्गी कहता है, गार्गी एक लेखिका भी थी, तो यहाँ पे ये लेखिका नहीं है। ठीक है, गार्गी नाम है किसी का, वो बता रहे हैं गुरुदेव, वो बोल रहे हैं गुरुदेव भगवान, यानी भगवान मतलब आप। ठीक, आप वैज्ञानिकानी शास्त्रानी कथम न वदति, आप कह रहा है कि गार्गी कह रही है कि गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्र के, यानी विज्ञान के वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों ना बता रहे हैं। ठीक है, कथम न वदति, क्यों नहीं बता रहे, ऐसा बोल रहे हैं। तो शिक्षक कहते उक्तम कथयसी, कहा जाता है कि क्या, मतलब उन लोगों को बता रहे कि कहा जाता है कि प्राचीन भारत, यानी प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखा के शास्त्राणी प्रावर्तन्ते, यानी विभिन्न शाखा के शास्त्रों को रचना किया गया है। ठीक है, क्या कहा गया कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखा के शास्त्रों की रचना की गई है। आयुर्वेद शास्त्र चक्र संहिता, और आयुर्वेद शास्त्र में चक्र संहिता, सुश्रुत संहिता चेती शास्त्रकार नामने प्रसिद्ध अस्त, यानी सुश्रुत संहिता जो शास्त्र के नामों के द्वारा प्रसिद्ध है, नामों से प्रसिद्ध है। तत्रेव, यानी ये जो दो संहिता थी, एक चक्र, यहाँ चक्र नहीं होगा, चरक संहिता होता है। ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दो जो संहिता थी, वो जो शास्त्र के नाम थे, ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है, तो विज्ञान के समक्ष, यानी विज्ञान के साथ। ठीक है, ये दो संहिता, इसको नाम याद रखिएगा, एक होता है चरक संहिता और एक सुश्रुत संहिता, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों होता है, ये दोनों विज्ञान के समक्ष बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्र थे। उसके बाद है तत्रएव, यानी उसमें रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञान अंतर्भूषत, यानी उसमें, यानी किसमें, तो इस दोनों शास्त्र में, इस दोनों संहिता में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूत, यानी उसमें समाहित है, अंतर्भूत है, समाहित सता मतलब है। क्या हो गया कि इसमें, यानी किसमें, तो चरक और सुश्रुत संहिता में रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान अंतर्भूषत, यानी उसमें समाहित हैं। ठीक है, किसमें समाहित है, तो एक चरक संहिता और एक सुश्रुत संहिता। ठीक है, उसके बाद है ज्योतिष शास्त्रेपि, यानी ज्योतिष शास्त्र भी
खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादिनी शास्त्राणि सन्ति। यानी ज्योतिष जो शास्त्र था, ज्योतिष शास्त्र भी खगोल विज्ञान और गणित, खगोल विज्ञानम गणितम, खगोल विज्ञान और गणित इत्यादि शास्त्र है। ठीक है, और भी शास्त्र हैं जैसे ज्योतिष शास्त्र, खगोल विज्ञान, गणित और भी शास्त्र हैं। ठीक है, आर्यभट्टस्य ग्रंथ, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय नाम प्रसिद्ध, यानी आर्यभट्ट का जो ग्रंथ था, यानी आर्यभट्ट के द्वारा रचना कौन सा ग्रंथ किया गया था? आर्यभट्ट के द्वारा किसकी रचना थी? आर्यभट्ट नियम। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि आर्यभट्ट ने किसकी रचना की थी? आर्यभट्ट नियम की। ठीक है, उसके बाद है एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ, यानी एवं बारहमीसी, यानी वराहमीसी, मिहिरस्य यानी वराहमिहिर के द्वारा जो बृहत् संहिता थी, ये जो विशाल ग्रंथ है, इनके द्वारा रचना की गई थी। ठीक है, उसके बाद है एत्र, यानी इसमें, यानी जिसमें नाना यानी अनेक, नाना मतलब अनेक, विषया यानी विषय, समन्वित यानी उसमें सम्मिलित है, उनमें समाहित है। ठीक है, उसके बाद है वास्तु, यानी वास्तु शास्त्रामपि, यानी वास्तु शास्त्र भी अत्र व्याकम शास्त्रम अस्ति, यानी अभी आज के समय में वास्तु शास्त्र भी बहुत ही व्यापक शास्त्र माना जाता है। ठीक है, व्यापक शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, अस्ति था कृषि विज्ञानम, कृषि विज्ञान च प्रासरेण रचितम, कृषि विज्ञान को प्रास ने के द्वारा रचना की गई थी, यानी प्रास के द्वारा रचना की गई थी। कृषि विज्ञान जो था वो प्रास के द्वारा, प्राचीन में कृषि विज्ञान का जो था, कृषि विज्ञान, इसकी रचना किसने की थी? तो प्रास ने। ठीक है, प्रास ने कृषि विज्ञान की रचना की थी प्राचीन काल में। उसके बाद है वस्तुतो नास्ति शास्त्र कारणाम अल्पाच। ठीक है, यहाँ पे आर्यभट्ट है, आर्यभट्टीय नाम नहीं दिख रहा होगा तो कृषि विज्ञान और पारस, यानी कृषि विज्ञान की रचना, यानी इस विषय की रचना किसने की थी? प्रास ने। ठीक है, उसके बाद है वस्तुतो नास्ति शास्त्र कारणाम अल्पा संख्या, और वस्तुतः यानी अंत में कहा जाता है अतः कि इस शास्त्र की यानी इस शास्त्र की अल्प संख्या, यानी बहुत ही अधिक संख्या है। ठीक है, इसकी संख्या की कमी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है वर्ग न्यायक, यानी वर्ग नायक, यानी क्या कहा गया? वर्ग नायक मतलब वर्गों के नायक, यानी मॉनिटर। ठीक है, जो वर्गों को देख रेख करता है इस सब में। ठीक है, कहते हैं गुरुदेव अद्य बहु ज्ञातम, आज बहुत जानकारी हो गई। गुरु नायक कहता है, सॉरी गुरु नायक नहीं, वर्ग नायक कहता है, क्लास मॉनिटर कहता है कि अद्य यानी आज, बहु ज्ञातम यानी आज बहुत जानकारी हो गई है, आज बहुत जानकारी प्राप्त कर ली है। प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा संविद्धम, प्राचीन भारत का गौरव सदैव यानी सर्वथा यानी सदैव समृद्ध रहा है। कहता है कि प्राचीन भारत का जो गौरव था वो सदैव हमेशा से समृद्ध रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ से फिर ब्रैकेट में लिखा गया कि लास्ट कर रहा है कि शिक्षक वर्गात निष्क्राम्यति, इससे शिक्षक वर्ग से निकल जाते हैं। छात्रा यानी छात्र लोग भी अनुगछन्ति यानी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो यहाँ पे सब चले गए तो हम यहाँ क्यों बैठे, हम भी जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग का चैप्टर खत्म हो रहा है। उसके बाद शब्दार्थ भी दिया गया है, उसके बाद समास भी है, व्याकरण भी है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। और आपको यहाँ पे कुछ समास वगैरह भी दे दिया गया है। तो हम लोग जब क्रैश कोर्स शुरू करेंगे, जब क्वेश्चनों का भरमार आपके सामने लाएंगे, तो आप उसको देखना ना भूलिएगा। और अगर यहाँ पे बात की है कृषि विज्ञान की, तो आपको 10th के बाद कृषि विज्ञान जो लिया जाता है, ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में आजकल माना जाता है। ज़्यादा चाहिए जानकारी तो नीचे लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पे जाके कृषि विज्ञान के बारे में अच्छे से पढ़ सकते हो। और आपको अच्छा लगे तो इस सब्जेक्ट को आगे आप ले भी सकते हो। कृषि वैज्ञानिक आप सुनते होगे, वो भी आप बन सकते हो। तो नीचे लिंक दे दिया गया, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हो और अपने उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हो। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। देखते रहिए शिवा क्लासेस और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और खिलखिलाते रहिएगा। धन्यवाद।